हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी वर्ष 2023 में आने वाली है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 आया हुआ है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में आने वाली है उससे संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन का यानी कि सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव को पारित किया है। देखिए, एटालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसको स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश ने। और यह परियोजना दिबांग नदी पर स्थित है। यह परियोजना दिबांग नदी पर स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया है? तो यह देश जो है मंगोलिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी कहाँ पर है? तो उलान बटोर है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह राजनाथ सिंह जो है मंगोलिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री भी बने हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यह प्लेटफॉर्म जो है यह ट्विटर है। यह जो प्लेटफॉर्म है, यह जो सर्कल है, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसके माध्यम से अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, उपयोगकर्ता यह चुन सकते हैं कि वह कौन और उनके ट्विटर अकाउंट को देख सकता है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्विटर। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो यह बैंक जो है यह HDFC है। अच्छा, HDFC बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे, मुंबई में है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध जो है, अच्छा, मून लाइटिंग का मतलब होता है कि एक साथ दो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को मून लाइटिंग कहा जाता है। इसका संबंध रोजगार से है, रोजगार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको अब तक बिहार दरोगा में, जी हाँ, पिछले वर्ष जो 2213 पदों पर बिहार दरोगा की भर्ती आई हुई थी, वहाँ तक जितने भी प्रश्न बिहार दरोगा में पूछे गए हैं उनको मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। अब अगर आपने अब तक नहीं देखा उनको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? देखिए, इसका आयोजन जो है रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें भारत की तरफ से INS सतपुड़ा, यहाँ मैं लिखता हूँ INS सतपुड़ा, और P8I गश्ती विमान ने इसमें हिस्सा लिया था भारत की तरफ से। भारत और ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह सेंचुरी जो है नाइट स्काई, यह कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह लद्दाख में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लद्दाख में। अच्छा, लद्दाख के अभी हाल ही में नए उपराज्यपाल बने हैं, इनका नाम है BD मिश्रा, ठीक है। बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इनको भी ध्यान रखिएगा। लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राइट आंसर इसका लोक नर्तक हो जाएगा। लौंडा नाच आपने सुना होगा, बिहार के हैं तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे, ठीक है। और देखिए, इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वर्ष 2021 में किया गया था और संगीत नाटक अकादमी से इनको 2017 में सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? इनका नाम जो है सलीम दुरानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इस वर्ष टोटल 25 व्यक्तियों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, यह बन गई है वीनस फोगाट। वीनस फोगाट राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, वीनस फोगाट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में।
वीनस फोगट। उसके बाद देखिएगा कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध जो है किस खेल से है। लेबर कप जो है यह संबंधित है टेनिस से, और यह जो है यूरोप में प्रचलित है। अच्छा, लेबर कप है, एक डेविस कप है। डेविस कप का भी संबंध जो है किससे है, तो यह टेनिस से ही, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, डूरंड कप का संबंध किससे है, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपका टेनिस हो जाएगा। G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है, 2022 में जो है यह 17वां संस्करण था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता जो है इंडोनेशिया ने किया। 18वां संस्करण ये 2023 में होगा, ठीक है। इसका अध्यक्षता जो है भारत करेगा। 19वां संस्करण 2024 में, इसकी अध्यक्षता जो है ब्राज़ील करेगा। 20वां संस्करण 2025 में, इसकी अध्यक्षता साउथ अफ्रीका करेगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। सबसे प्रदूषित देश पूछा गया है। अगर राजधानी पूछा जाता सबसे प्रदूषित राजधानी, तो दिल्ली है। सबसे प्रदूषित देश जो है ये बांग्लादेश है। उसके बाद देखिए बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई, इसका संबंध है, तो देखिए इसका संबंध जो है प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा, तो भारत जो करेगा ये 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का जो है लक्ष्य प्राप्त करेगा। 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 500 गीगावाट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने का भी लक्ष्य जो है 2030 तक ही रखा गया है, 2030 तक। उसके बाद देखिए कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो यह 17 मार्च को, ठीक है, 17 मार्च को अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस के अवसर पर जो है इसको मनाने का लक्ष्य जो है रखा गया है। तो यह आपका 17 मार्च जो होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण, देखिए वनावरण और वृक्षावरण अगर दोनों मिला करके पूछेगा, वनावरण और वृक्षावरण, तो ये 24.62% हो जाएगा। यहाँ पर केवल वनावरण पूछा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका 21.71% होगा। अगर हम बात करें कि वनावरण में वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है, तो ये आंध्र प्रदेश में हुई है। क्षेत्रवार अगर वनावरण पूछेगा कि सबसे ज़्यादा, तो मध्य प्रदेश में है। प्रतिशतवार अगर वनावरण पूछेगा तो ये मिजोरम में है, ठीक है। चलिए, 2022 में कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है, तो ये 2022 में पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। और अब टोटल जो है 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग को जो है इस सूची में शामिल किया गया है। चलिए, 19 नंबर है कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है, तो यह देश जो है नेपाल है, ठीक है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन, पुष्प कमल दहल प्रचंड, और नए वहाँ के राष्ट्रपति भी बने हैं, उनका भी नाम आपको याद रखना है। नेपाल के नए राष्ट्रपति भी बने हैं, तो कौन बने हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति बताइए, तो ये बन गए हैं रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल, ठीक है, याद रखना है आपको, नेपाल होगा। भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स यह नियुक्त किया गया है किसको, तो भारती दास को, भारती दास को, ठीक है। चलिए, और वर्तमान में अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक CGA होता है, ठीक है, महालेखा नियंत्रक, ये भारती दास है, ठीक है, भारती दास है। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पूछेगा, कैग जिसको कहा जाता है, कैग, ये कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से गलत पूछा गया है, तो देखिए इनका जन्म उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिले में हुआ था, ये गलत है, ठीक है। तो इनका जन्म जो है इटावा के सैफई में हुआ था, तो ये वाला जो है आपका गलत दिया गया है। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार रक्षा मंत्री बने थे, 8 बार विधायक बने थे, और अभी जो है 2023 में इनको पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है, ये भी आप मरणोपरांत ध्यान रखेंगे। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो ये के विनोद चंद्रन बने हैं। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो ये अजीत आज़ाद को दिया गया है, ध्यान रखिएगा।
95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा, अगर अभिनेत्री पूछेगा तो अभिनेत्री मिशेल योह, ठीक है, मिशेल योह को दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, ठीक है। याद रखना, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, क्लियर। भारत की तरफ से RRR के गाने नाटू नाटू और डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स ने भी ऑस्कर जीता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एनी एर्नॉक्स को, ये फ्रांस की हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, फ्रांस की लेखिका है एनी एर्नॉक्स। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि पैडा पद्धति क्या है? पैडा पद्धति जो है यह जंगल काटकर सूखने के लिए छोड़ना, यह पैडा पद्धति है, क्लियर। चलिए पैडा पद्धति हो जाएगा राइट आंसर इसका, जंगल काटकर सूखने के लिए छोड़ना, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महादेव पहाड़ी किसका भाग है? महादेव पहाड़ी जो है यह सतपुड़ा रेंज का भाग है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का यह भाग है, याद रखेंगे, सतपुड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? तो दक्कन का पठार जो है यह क्रिटेशियस काल में जो है निर्मित हुआ था। बिहार के कितने जिलों से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के 12 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। पटना में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है और समस्तीपुर में सबसे कम है, ठीक है, तो ये राइट आंसर 12 हो जाएगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर इसका 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है भारत में। उसके बाद एक 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? प्रादेशिक विभाजन की दृष्टि से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई जो है यह 8000 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय का विस्तार काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में है, काली एवं तीस्ता नदी के बीच में है, याद रखना है इसको, 800 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? तो इसमें से राजस्थान में जो नहीं है ये मानस झील है। मानस जो है यह मानस बल जम्मू कश्मीर में है, बाकी जितने हैं पिछोला, डिंडवाना, फतेह सागर, ठीक है, ये सभी जो है कहाँ पर हैं? ये राजस्थान में। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1983 में किया गया था, ठीक है, 1983 में। चलिए 1983 होगा राइट आंसर इसका। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही दिया गया है? तो ये आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आखिर में संन्यास। गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त, ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो ये पल्लवों के, ठीक है, पल्लव राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है पल्लव, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? अब देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन जो था ये नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी अपने दुश्मनों के प्रति, और इसी ने नौरोज़ त्यौहार को जो है शुरू किया था। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखना है। कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से सही सुमेलित पूछा गया है। तो देखिए इसमें से जो सही सुमेलित है ये सभी के सभी सही सुमेलित दिए गए, यहाँ क्रम से दिया गया है, ठीक है। चलिए, निजामुद्दीन औलिया, चिश्तिया संप्रदाय, बहाउद्दीन जकारिया, सुहरावर्दी, उसके बाद मियाँ मीर कादरी, अहमद सरहिंदी, नक्शबंदी संप्रदाय, ये सभी सुमेलित दिया गया है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम राइट आंसर हो जाएगा, हाजी बेगम, ध्यान रखना आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसमें से फतेहपुर सीकरी में जो है यह मोती मस्जिद नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। मोती मस्जिद जो है यह दिल्ली में है और आगरा में है। दिल्ली में भी है मोती मस्जिद और आगरा में भी है, क्लियर। तो दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1699 में जो है इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए 1699 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो ये आपको पता है मोहम्मद शाह रंगीला था। 1739 में जो है नादिर शाह ने आक्रमण किया था और यहाँ से जो है मयूर सिंहासन को लेकर के गया। चलिए, तो ये आपका मोहम्मद शाह रंगीला याद रखेंगे। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी जी ने जो है प्रस्तुत किया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये डिज़रायली ने ठीक है राष्ट्रीय विद्रोह कहा था और वीडी सावरकर ने इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। सिंपल सा क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ये सन भी आपको याद रखना है, पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन राइट आंसर हो जाएगा। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। नहीं किया गया था पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका समाजवादी हो जाएगा। ठीक है, समाजवादी हो जाएगा, याद रखना है। इसको जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। चलिए, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये मोरारजी देसाई जी थे और 14वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको हटाया गया था। सॉरी, 44वें संविधान संशोधन, 14वें नहीं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1978 में जो है इसको हटाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। मोरारजी देसाई हो जाएगा। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो 1951 में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष जो थे ये केसी नियोगी थे। केसी नियोगी, क्लियर, 1951 होगा। भारत के राष्ट्रपिता के पास राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। तो 3 प्रकार के हैं, आपको पता है। आर्टिकल 352 में है, 356 में है और 360 में है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 प्रकार हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। संसदीय जो है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, संसदीय ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो राइट, असंघीय पूछेगा तो कनाडा से लिया गया, संसदीय ब्रिटिश संविधान से। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। तो यह प्रमाणित जो है कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, और इसके संदर्भ में उसका निश्चय जो है अंतिम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो यह चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे चौथी अनुसूची। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है। तो इनको जो मनाही है यह भारत की किसी भी न्यायालय में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो यह प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो 167 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मोहिनी अट्टम नृत्य जो है इसका विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है। मोहिनी अट्टम यह केरल हो जाएगा। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड जो है यह कहाँ स्थित है। मझगांव डॉक शिपयार्ड जो है यह आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स यह जो है मैसूर में है। ठीक है, मैसूर राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर में है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया। तो 1953 में जो है किया गया था, याद रखें 1953 में किया गया था। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। राष्ट्रीय पंचायत जो है ये नेपाल का है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का है, याद रखेंगे आप। भूटान का भी याद रखेंगे, भूटान का तो सोंगुडू है। ठीक है, सोंगुडू पढ़िए इसको। चलिए, मलेशिया का दीवान निगारा है और मालदीव का क्या है। तो मालदीव का जो है मजलिस है।
उसके बाद देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है यह जैव सुरक्षा समझौते से है। ठीक है, इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया था और 11 सितंबर 2003 से कार्टाजेना प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका जैव सुरक्षा समझौते से। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होते हैं तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह गैस जो है कौन सा है? तो यह गैस मीथेन गैस है। मीथेन गैस राइट आंसर हो जाएगा। मार्स गैस भी इसको कहा जाता है, मार्स गैस। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? प्रदूषण है, ओजोन परत का क्षरण है, ग्रीन हाउस गैस, उपयुक्त सभी हो जाएगा। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मई के दिन। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो ये आपका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो ये आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इसका मात्रक नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो कोई कार्य जो है एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है वजन लेकर चल रहा है, इसमें जो है कोई कार्य नहीं हो रहा है। वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है, इसीलिए ये वर्क इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा। जब पानी से भरे हुए बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कील का घनत्व जो होता है ये पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए यह डूब जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं पूछा गया है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो नहीं, ये अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। कौन कौन सी चीज जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं? तो याद रखना, अल्ट्रासोनिक तरंग हो गया, ध्वनि तरंग, अल्फा किरण, बीटा किरण, कैथोड किरण, ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इसमें से? ध्वनि की वेग में होता है, बताइए राइट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गति बढ़ जाता है। सघन से विरल में जाएगा तो बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? इसको अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? अधातु नॉन मेटल पूछा गया है, तो ये आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ब्रोमीन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही दिया गया है? कौन सा विकल्प इसमें से सही दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। चलिए उसके बाद देखिए परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन से हैं? तो ये यूरेनियम है और दूसरा कौन सा है बताइए? यूरेनियम और प्लूटोनियम है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कि परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो यह प्रदर्शित करती है यौगिक का वास्तविक आवेश। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह 18 के मूल तत्व को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है निष्क्रिय गैस। ठीक है, निष्क्रिय गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। ठीक है, नियोन निष्क्रिय गैस कहा जाता है, निष्क्रिय गैस इनर्ट गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो उच्चतम जो होता है यह पूछा गया किस हैलोजन का क्वथनांक होता है? तो आयोडीन जो है इसका क्वथनांक उच्चतम होता है। आयोडीन इसका राइट आंसर होगा।
हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो है शून्य होती है। ठीक है, याद रखना है, शून्य होती है। इसीलिए हीरा जो होता है यह विद्युत अवमुष्मा का कुचालक होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहता है? भंजन कहा जाता है, भंजन कहा जाता है। ठीक है, भंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? टॉक्सिक से ही नाम पता चल रहा है, विष का, जहर का। ठीक है, टॉक्सिक मतलब वही जहर होता है, विषैला। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये अपना चमड़ा है, त्वचा है, सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, याद रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो लीवर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों में, ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ यहाँ पर दिया गया है, जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। बेशक वो जल का ही परिवहन करता हो, लेकिन ये जड़ में होता है। राइट आंसर इसका जाइलम हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे जाइलम होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? समरूप अंग पूछा गया है, तो लॉबस्टर की पूंछ और वेल का फॉल जो है यह आपका समरूप अंग है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? मुकुलन द्वारा जो है एनेलिडा संघ के सदस्य जो है नहीं करते हैं, एनेलिडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृति निकली हुई होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रंसाकुर। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने के लिए नियंत्रित करता है? तो यह मेडुला है। कौन सा है? मेडुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेडुला जो है हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, रुधिर वाहिनियों का व्यास, सांस लेने की दर, भोजन निगलना, खांसना, छींकना, इन सब का जो है यह नियमन करता है। तो ये मेडुला हो जाएगा। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो राइट आंसर इसका ग्रीवा हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर इसका फ्यूनेरिया हो जाएगा। फ्यूनेरिया जो है यह आपका थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में इसमें से कौन सा नहीं है? विनिर्माण नहीं आता है। ठीक है, विनिर्माण जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र में आता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। याद रखना आपको 1951 से 1956 तक जो है इसका समय रहा था, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। चलिए उसके बाद 94 नंबर देखिएगा कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 में की गई थी, 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, मूल्यवर्धित कर यानी कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो यह हरियाणा में किया गया था। ठीक है, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इन 95 प्रश्नों में से अपने स्कोर बता दीजिए। वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, तब तक मैं आपको मैथ और रीजनिंग का आंसर फटाफट बता देता हूँ। 32/45 हो जाएगा। उसके बाद 97 का करेक्ट आंसर 100 हो जाएगा। 98 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका इसमें से 60 हो जाएगा, 60 साल। 99 का करेक्ट आंसर 30 हो जाएगा और 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 2 टॉफ़ियाँ हो जाएगा।